फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी एंड होप कि तुम लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड टुवर्ड्स द एंड आने वाले हैं हम अपने 12th के बोर्ड्स पे एंड हाँ बोर्ड्स होने वाले हैं तो आई वांट टू गिव यू टिप्स रिगार्डिंग आंसर राइटिंग एंड मोस्ट ऑफ माई जूनियर्स वर आस्किंग कि दीदी हाउ यू गॉट 100 इन साइकोलॉजी प्लीज़ गाइड अस। तो सबसे पहले तो ये नहीं लेना है विच इज़ योर एनिमी स्ट्रेस, ठीक है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी टेक यू स्ट्रेस नॉट डिस्ट्रेस, ठीक है। सो या तो हाँ, विद दैट नोट वी विल स्टार्ट आर जर्नी ऑफ आंसर राइटिंग। तो पहले तो आंसर राइटिंग में सबसे पहली चीज़ जो ये मैं बता रही हूँ ये साइकोलॉजी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट सिमिलर होंगे दूसरे पेपर्स के लिए भी बट ये जस्ट फॉर साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी में वेन एवर यू स्टार्ट योर पेपर जस्ट ट्राई टू स्टार्ट योर पेपर विद बैक वाला पोर्शन, ठीक है। अगर तुम स्लो राइटर हो, अगर तुम्हें वो पैनिक अटैक आते हैं आंसर टाइम पे कि अगर तुम्हारा पेपर रह जाएगा या वो, तो जस्ट स्टार्ट योर आंसर्स विद लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो एंड क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है सोचने का एंड तुम्हारे पास टाइम होता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का लॉन्ग आंसर्स में, जो कि फ्लो चार्ट्स एंड एग्जाम्पल्स वगैरह जो तुम शांति से सोच पाते हो। तो स्टार्ट योर आंसर्स विद लॉन्ग वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे तुम देख रहे हो कि इस वाले में मैंने पहले इंट्रो दिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, अंडरलाइन करा है एंड ऑल्सो कुछ बच्चे होते हैं जो अपना कलाकारी दिखाने लग जाते हैं रंग बिरंगे पेनों से। डोंट यूज़ रंग बिरंगे पेन। काला पेन ले रहे हो तुम फिर उसको हाईलाइट कर रहे हो, डोंट डू दैट, उसमें टाइम वेस्ट होता है। जो पेन है उसी से भाई हाईलाइट कर दो या मतलब अंडरलाइन कर दो कुछ भी, ठीक है। वो चीज़ पहली तो डोंट वेस्ट योर टाइम पेपर के टाइम पे लिखने में। 3 घंटे होते हैं, यूटिलाइज देम। फिर पॉइंट्स में जितना लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेक श्योर कि जब तुम पॉइंट्स में लिख रहे हो तो वो तुम्हारे टीचर को हेल्प कर रहा है, सहूलियत दे रहा है तुम्हें अच्छे से पढ़ने में और उसको जल्दी जल्दी आंसर आंसर के पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो तुम्हें इतना टाइम नहीं देगा मतलब आंसर को समझने में एंड ऑल। जब पॉइंट्स में लिखते हो टू द पॉइंट लिखते हो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एंड जस्ट लिखते जाओ, ठीक है। पॉइंट्स में लिखने से उसको भी आसानी होगी रीड करने में एग्जामिनर को और तुम्हें भी लिखने में आसानी होगी एंड तुम लोग पैराग्राफ्स में बहुत आलतू फालतू चीज़ें भी जो होती हैं वो निगलेक्ट हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि तुम पॉइंट्स में लिख रहे हो आंसर्स, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतना ज़्यादा आसानी होगी उसे मार्क्स देने में और तुम्हें गेन करने में, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर ये रॉशाकिंग बुल टेस्ट का एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में जो कि बहुत ऐसे बड़ा सा है, उसको मैंने पॉइंट्स में टर्न आउट किया है, ठीक है। तो जब उसमें वो कार्ड्स के बारे में बात हो रही है तो उनको कार्ड्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, फिर पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे जो एग्जामिनर है उसको पता है कि इस बच्चे को सब आता है और इसने सारे जो इंपॉर्टेंट कार्ड्स के टाइप्स हैं, कार्ड्स के नंबर्स हैं एंड कौन सा कार्ड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो लिख दिया है, ठीक है। एंड ये हमारे आंसर का मिड पार्ट है। स्टार्टिंग वाला पार्ट इज़ दिस वन, ठीक है। ये वाला हमारा स्टार्टिंग पार्ट था, ये हमारा मिड पार्ट स्टार्ट हो गया एंड देन फिर टुवर्ड्स दी एंड फिर ये तुमने फिर वापस मैंने इसको फ्लो चार्ट को इस पॉइंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 मैं इसको पैराग्राफ में भी लिख सकती थी बट पैराग्राफ में वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, रीडेबल उतना नहीं होता, ठीक है। मतलब उसको टाइम लगाना पड़ता एग्जामिनर को, बट यहाँ पे चीज़ें सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेबल हैं, ठीक है। तो वो चीज़ करो, ठीक है। मेक श्योर कि तुम प्रेजेंटेबल बना रहे हो चीज़ों को, ठीक है, पॉइंट्स में। देन फिर मैंने इसका ये ऐसे डाला वापस से अगैन थोड़ा सा और एलैबोरेट करने के लिए एंड इफ़ यू आर द क्रिएटिव पर्सन तो डू मेक श्योर कि तुम ऐसे कुछ ऐसे अट्रैक्टिव से यूनिक सी ऐसी चीज़ें डालो, है ना, अपनी क्रिएटिविटी का थोड़ा प्रदर्शन करो एंड येस दीज थिंग्स अट्रैक्ट द एग्जामिनर कि अच्छा इस बच्चे ने कुछ यूनिक किया जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स एंड दैट इज़ रिलेटेबल टू योर आंसर। तो या यू कैन डू दैट, ठीक है। तो या वो भी अच्छी चीज़ें लगती हैं एग्जामिनर्स को। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टैंड कि जब तुम एक एग्जाम्पल डालते हो अपने आंसर में दैट इज़ लाइक जान टू योर आंसर, ठीक है। कि तुमने अपने आंसर में एक जान डाल दी है विच शोज़ द कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि हाँ इस बच्चे को सब चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियरली आती हैं। तो एग्जाम्पल मेक श्योर कि तुम डालो, हमेशा डालो, ठीक है। और अगर वो एनसीईआरटी का है तो अच्छी बात है, नहीं है और तुमने अपने आप से डाला तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम एग्जाम्पल तो डालोगे ही हर एक आंसर के साथ, दैट शुड बी योर रिचुअल अभी तक तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, पॉइंटर्स में लिखना है, मेक श्योर कि तुम फ्लो चार्ट बना रहे हो एंड एग्जाम्पल हर एक आंसर के साथ लिखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद फिर मैंने इस आंसर को समराइज़ करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में तुम्हारा आंसर जाएगा। फर्स्ट इज़ इंट्रो, देन योर बॉडी, देन इफ़ यू वांट टू ऐड सम फ्लो चार्ट्स और समथिंग लाइक दैट, डू दैट एंड देन कंक्लूड योर आंसर एंड मेक श्योर कि अगर तुम अपना आंसर एंड कर रहे हो तो उसमें तुम अपनी कुछ क्रिटिकल थिंकिंग भी डाल रहे हो। देन अगैन ये क्वेश्चन लॉन्ग वाला ही है एंड इसमें क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का जो एक क्वेश्चन आता ही है हमेशा, वो है, तो उसको मैंने पॉइंटर्स में डाला है। देन अगैन इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर वकैन मैंने सिया एंड गीता का कोई एग्जाम्पल दिया है, वो कि जो कि वो हमारा एनसीईआरटी से नहीं है, आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, तो वो एग्जाम्पल दिया है। देन एग्जाम्पल के बाद फिर मैंने इसको तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट और क्रिएटिव टेस्ट जो है बेसिकली, उन दोनों को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है विद हेल्प ऑफ दिस। एंड हाँ देखो, मैंने रिसर्चर्स के नाम भी लिख रखे हैं, टर्मन, वॉलेज, पासी, तो ये सारी चीज़ें भी करनी है तुम्हें, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है थॉमस एडिसन का, न्यूटन का, ठीक है। तो वो तुम्हारे दिखाता है कि कैसे बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। साइंटिस्ट थे, सिंगर थे, तो डिफरेंट जो तुम्हारे क्रिएटिव माइंड्स हैं, किस एरिया में उन्होंने दिखाई है क्रिएटिविटी, उसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं कि तुम्हें अपने आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, किस वे में तुम प्रेजेंट कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि तुम क्या लाइक हैंड राइटिंग भी तुम्हारा इतना प्रेजेंटेबल नहीं है, बट तुम जिस वे में सिस्टमेटिकली आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो दैट डज मैटर। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तुम देख सकते हो, बट मैंने जिस वे में अपने आंसर को सिस्टमेटिकली कैटेगोरिकली प्रेजेंट किया है वो ज़्यादा एम्फेसाइज देता है कि हाँ बच्चे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। एंड तुम्हारा आंसर ही तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में चीख के बोलेगा, तो येस दैट डज मैटर, ठीक है। तो अपने आंसर को कुछ ऐसे ऐसे देख रहे हो ना तुम, ऐसे प्रेजेंट करना है, ना कि हौच पौच करके, ठीक है। ये फिर ऐसे ही आंसर हैं, हर एक में मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, हर एक चीज़ में मैंने थोड़ा स्पेशियस रखना अपने आंसर को, प्लीज़ कंजूसी मत करना, ऐसे हर एक लाइन में तुम घुसा रहे हो, एग्जाम्पल देना, फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है। एंड फिर उसके बाद अगेन तुम देख रहे हो कि मैंने हर एक के साथ एग्जाम्पल अटैच किया है, हर एक आंसर के साथ डू मेक श्योर तुम एग्जाम्पल डाल रहे हो हर एक के साथ, है ना। फिर देन सिम्टम्स वगैरह हैं तो तुम्हारे उसको भी डालना अलग से, पॉइंटर्स में सिम्टम्स को भी डालना, ठीक है। उसको मत छोड़ना, सिम्टम्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना। अगर किसी क्वेश्चन में सिम्टम्स की ज़रूरत है, चैप्टर 4 जो तुम्हारा है एनसीईआरटी का, दैट इज़ अबाउट तुम्हारे डिसऑर्डर्स एंड ऑल, तो उसमें डिसऑर्डर्स का अगर तुम एग्जाम्पल सिम्टम्स पता है तो डू मेक श्योर तुम उन्हें ऐड कर रहे हो, तो दिस इज़ इट। एंड ये फिर दूसरा मेरा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी ये 3 मार्कर था, 3 मार्कर को भी मैंने कैसे प्रेजेंट किया यू कैन सी। एंड हर एक को मैंने एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट किया है। और फिर उसके बाद तुम्हारा ये ऐसे ही है, मतलब इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस मैंने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुम्हारा। फिर जहाँ पे भी रिसर्चर का नाम है वहाँ पे रिसर्चर का नाम दिया है, एंड फ्लो चार्ट्स बनाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिससे तुम्हारा पेपर यूनिक लगे, अगेन एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा अगेन डायग्राम्स भी यूज़ करे हैं मैंने, और यहाँ पे मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ था जिसकी वजह से मार्क्स कटे थे, नेवर माइंड। फिर उसके बाद तुम्हारा मैंने वापस से डायग्राम बनाया है टू अंडरस्टैंड कि क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड टू मेक द एग्जामिनर मोर थिंक कि हाँ मेरे को आता है आंसर। फिर उसके बाद 2 मार्कर्स हैं, 2 मार्कर्स भी, एंड लास्ट में जो तुम्हारे 1 मार्कर है उन्हें करना, बिकॉज 1 मार्कर के टाइम तक तुम्हारे पास बहुत ऐसे दिमाग में पैनिक अटैक आ जाते हैं कि ओ टाइम कम है। 1 मार्कर को ऐसे अटैम्प्ट करना है कि पहले तुम्हारा पोर्शन कौन सा है, लाइक कौन सा पार्ट है ABC, एंड देन उसके बाद ये आंसर पूरा ऐसा नहीं है कि ABCD लिख के छोड़ दिया, नो, पहले ऑप्शन नंबर एंड देन उसके बाद ये भी लिखना है, और लास्ट में 1 मार्कर करना है। इसके बाद आई वांट टू शो यू कि हमेशा मेरे को ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में मेरे 100 आए तो मेरे प्री बोर्ड्स में भी फुल आ रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे को प्री बोर्ड से पहले हाफ ईयरली जो हुआ था उसमें 55 हाफ आए थे आउट ऑफ 70, एंड उसमें भी बट मेरी टीचर ने लाइक देखा था कि मेरा कुछ आंसर जो अच्छा था उसमें गुड दिया है, रिव्यूज़ भी दिए उन्होंने, एंड यहाँ पे ग्रेट प्रेजेंटेशन भी बोला था। तो टीचर्स के मेरे जो टीचर्स के रिव्यूज़ थे मैं उसके बेसिस पे जा रही थी पूरा, एंड
ग्रेट एग्जाम्पल, तो उनको एग्जाम्पल्स भी पसंद है। तो ऐसे करके हर एक पेपर में भला ही मेरे मार्क्स कम थे इसमें, बट उन्होंने जो रिव्यूज़ दिए मैंने उनको देखा। तो अपनी गलतियों को भी एनालाइज़ करना, जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स के पेपर हैं तुम्हारे पास होंगे, उनको एनालाइज़ करना, उनको देखना, इनसे मैच करना, एंड देन यू कैन गेट गुड मार्क्स ऑफ कोर्स। एंड इसमें भी देखो मेरा कितना घौच पौच कर रखा है मैंने इतने अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर रखा, बट स्टिल आई वॉज एबल टू गेट 28 half out of 30. That is not a matter of concern. Matter of concern is how you are presenting your paper is the only key to get good marks. ठीक है, भला ही तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है, भला ही तुम्हें सब आता है, बट अगर तुम प्रेजेंट करना ही नहीं जानते अपने आंसर को, तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स फॉर श्योर। सो मेक श्योर कि तुम अपनी आंसर राइटिंग को अच्छे से करो विद दीज पॉइंट्स। ठीक है, मेक श्योर कि तुम लॉन्ग आंसर को स्टार्टिंग में कर रहे हो, अगर तुम स्लो राइटर हो देन तुम अपना शॉर्ट आंसर कर रहे हो, एंड लास्ट में एमसीक्यू कर रहे हो। एमसीक्यू मैंने बता दिया कैसे करना है। एंड डोंट ओवर थिंक वाइल राइटिंग, डोंट कट डाउन। जैसे मैंने ये गलती करी है कि मैंने इसको ऐसे कुछ 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 करके कट दिया है, ऐसे कट नहीं करना, बस एक लाइन डालनी है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, दैट्स इट। प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आए तो घबराना मत, मेरे भी कम आए देखो, बट स्टिल आई वॉज एबल टू मैनेज 100 इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो या, ऑल द बेस्ट।